अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत बहुत खुश होंगी। तो जी क्या चल रहा है आप सबकी लाइफ में? और यहाँ पर तो जी मॉर्निंग हो रही है और ये संडे का व्लॉग है। तो संडे वाले दिन ये होता है कि हमारे घर पे मासी नहीं आती, तो मैं ही यहाँ पर घर की क्लीनिंग कर रही हूँ। और आज आ रही थी आतिफ़ की अम्मी और मेरे देवर और देवरानी भी आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर दूसरी बेडशीट बिछा दूँ। और ये जैसी बेडशीट आपको नज़र आ रही है, ये मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर भी हैं और हम लाहौर में जिनके घर स्टे करके आए थे ना, उन्होंने मुझे गिफ्ट में दी थी ये बेडशीट जब हम वापस आ रहे थे। तो आज मैंने सोचा कि मैं बिछाऊँ। ईद के मौके पर इसलिए नहीं बिछाई थी बेडशीट क्योंकि किसी का आना जाना तो था नहीं और ईद हमारी अम्मी के घर पर हुई थी। तो मैंने कहा कि चलो गेस्ट आ रहे हैं तो आज ये न्यू बेडशीट बिछा लेती हूँ। और ये बहुत ही प्यारी लग रही है, देखें आप, ऐसा लग रहा है कि बेडशीट में ना लाइट्स लगी हुई है और मुझे बहुत पसंद आई। बहुत प्यारी बेडशीट उन्होंने मुझे गिफ्ट में दी है। तो पंजाब साइड वाले तो वैसे ही बड़े मोहब्बत करने वाले होते हैं। इसके अलावा जी मैं अब आ गई इधर किचन में और क्लीनिंग वगैरह तो मैं कर चुकी थी। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि मैं जो लाइटनिंग का काम करवा रही थी किचन में, वो कुछ इस तरह से मैंने लाइटनिंग लगवाई है आतिफ़ से और बड़ी अच्छी लग रही थी, बहुत प्यारी सी लग रही थी लाइटनिंग। क्योंकि किचन में लाइट्स थोड़ी सी कम थी, मुझे कुकिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी और अपोजिट साइड पर लाइट इतनी आती नहीं थी। तो मैंने इस तरह की लाइट लगवाई है और मुझे येलो शेड लाइट वाली जो होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। साथ जी यहाँ पर मिल्क बॉइल्ड हो रहा है और इधर मैंने गोश्त भी निकाल लिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गेस्ट आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यही कि आज मैं फ़र्स्ट जो है ना पकवान बना रही हूँ अपने घर पर। ईद उल अज़हा के बाद जो है मैं अब यहाँ पर बीफ बनाने लगी हूँ। वैसे तो हमारे दिन जो है वो इधर उधर ही गुजर गए थे अम्मी के घर पर, और यहाँ मैंने अभी तक अपने घर पर जो है ना कोई भी बीफ जो है अभी नहीं बनाया था खाना। तो ये हमारी गैया जो थी ना, उसका पहला खाना है, वो मैं आज अब यहाँ पर बनाने लगी हूँ। तो गोश्त वगैरह की कटिंग आतिफ़ कर रहे हैं क्योंकि इसकी कटिंग ना मुझसे बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये हमेशा से मुझे आतिफ़ ही करके देते हैं और ज़ाहिर है हेल्प करवानी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। तो हमारी सुन्नत में भी है, हमारे रसूल ने भी कहा है, वो भी अब जो है ना हेल्प करवाते थे। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर जो है ना सबसे पहले डेज़र्ट बना कर रख दूँ क्योंकि इसे ठंडा होने में, चिल होने में टाइम लगता है ना, तो ये सेट हो जाता है। और रात का ही डिनर का इंतज़ाम कर रही थी मैं। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 1 या 2 बजे ये डेज़र्ट बना कर रख रही हूँ। और आप सब हंसेंगे मेरी वीडियो को देख कर कि मैं यही डेज़र्ट बनाती हूँ, क्या मुझे कोई और डेज़र्ट बनाना नहीं आता? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे और बहुत सारे डेज़र्ट बनाना आते हैं। लेकिन मसला सारा ये है कि मैंगो सीज़न ख़त्म होने वाला है अब, और इस डेज़र्ट के ऊपर तो कोई और डेज़र्ट है भी नहीं ना। तो ये इतना ईज़ी और सिंपल भी होता है और खाने में भी बहुत मज़े का होता है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें कुछ भी पकाना नहीं पड़ता, हम बस खड़े खड़े ही फटाफट इसको तैयार कर लेते हैं और ये वाकई बहुत मज़े का डेज़र्ट होता है। तो कई बार आपके साथ मैं इसकी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, तो आप सब सोचते होंगे मैं सिर्फ यही डेज़र्ट क्यों बनाती हूँ। तो जी अब तो वैसे भी मैंगो हमसे दूर होने वाले हैं और अब तो इतने अच्छे वाले मैंगो आ भी नहीं रहे जब से बारिशें हुई हैं। स्टार्ट में जितने अच्छे मैंगोज़ आते थे ना, बिल्कुल जो है वो वाले मैंगो नहीं आ रहे। और जितने अच्छे मैंगो होते हैं ना, इस डेज़र्ट का टेस्ट जो होता है ना, मैंगो के ऊपर डिपेंड करता है। जितने भी हम अच्छे वाले मैंगो यूज़ करते हैं ना, वो डेज़र्ट बहुत मज़े का बनता है। तो आज जो मैं डेज़र्ट बना रही हूँ, यहाँ पर इतने अच्छे मैंगो मेरे पास नहीं थे, बट फिर भी टेस्ट इसका बहुत मज़े का आया था। तो इस डेज़र्ट का यही एक मेथड है कि आपको अगर डिनर में सर्व करना है तो आप इसे जो है ना सुबह बना कर रख दें, क्योंकि ये जितना ज़्यादा टाइम आप इसे फ्रिज में रखते हैं ना, इतने अच्छे से ये सेट हो जाते हैं और बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि हमने इसमें ब्रेड यूज़ की हुई है। मतलब नो बेक केक कह सकते हैं एक तरह से। और इसकी सर्विंग हो चुकी है बहुत प्यारी सी। तो जी घर की क्लीनिंग वगैरह हो गई, इसके बाद जो मेरी रहती थी वो मैंने कर ली थी। और अब मैं यहाँ पर बना रही थी बिरयानी का कोरमा, मतलब जो बिरयानी बनाने के लिए कोरमा बनाते हैं ना, वो मैं यहाँ पर अनियन वगैरह फ्राई कर रही थी। और साथ साथ जी मैं इधर सैलड भी तैयार कर रही थी, क्योंकि मुझे ही करने होते हैं ना सारे काम अकेले। आतिफ़ जी है कि मिरहा को संभाल लेते हैं, जी खासी हेल्प हो जाती है और बाकी मुझे करने होते हैं। तो मैं टाइम टू टाइम जो है ना अपने काम मैनेज कर रही होती हूँ। तो यहाँ प्याज फ्राई हो रही थी, साथ साथ मैंने सोचा कि मैं इधर सैलड भी तैयार कर लूँ। तो आप सबके घर में हुई दावतें, कहाँ कहाँ गए आप लोगों ने, ईद को कैसे एंजॉय किया? हमारी तो बस फ़र्स्ट दावत है ईद के बाद, ईद उल अज़हा के बाद, मतलब मेरे घर पर फ़र्स्ट टाइम मेहमान आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जी डिनर की तैयारी कर रही हूँ और इधर बना रही हूँ मैं बिरयानी। तो बिरयानी जो है ना बहुत कम बनाती हूँ मैं, बहुत कम, क्या मैं बनाती ही नहीं हूँ घर पे। इसलिए नहीं बनाती क्योंकि आतिफ़ को बिरयानी बिल्कुल नहीं पसंद और बिरयानी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बट मैं 2 लोगों में कितनी ज़्यादा बिरयानी बनाऊँ, खा खा कर थक जाऊँगी अकेले, इसलिए मैं नहीं बनाती बिरयानी। बिरयानी का हमारे घर पे ये होता है कि मैं बस अम्मी के घर आती हूँ तो ही बिरयानी खा लेती हूँ, या फिर हमारे घर कोई आता है ना, मैं जब बनाती हूँ। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जब बिरयानी बनाई थी, मेरी खाला आई थी और
मैं आज बना रही हूँ। तो गेस्ट के लिए तो बनाना ज़रूरी होता है ना, जब बिरयानी ना हो मेन्यू में तो लगता ही नहीं है कि दावत हुई है। लेकिन बस कभी-कभी बनाने के बाद भी ये होता है कि बिरयानी मुझसे अच्छी बन जाती है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ प्रैक्टिस में ना हो ना, तो वो आपसे अच्छी नहीं बनती। लाइक वो अगर मेहंदी हो या फिर बिरयानी हो, कुछ भी हो, हर चीज़ आपसे ना प्रैक्टिस मांगती है। तो इधर मैं यूज़ कर रही हूँ शान का बॉक्स मसाला, मतलब मैं बिरयानी के लिए लाज़मी यूज़ करती हूँ बॉक्स। वैसे तो बाकी चीज़ें मैं घर के मसालों से बना लेती हूँ, बट बिरयानी में मुझे ऐसा लगता है ना कि घर के मसालों से वो टेस्ट नहीं आता बिरयानी में। तो मैं शान का मसाला लाज़मी यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर मेरे साथ ये भी हुआ था कि शान वालों ने अपना बॉक्स चेंज कर दिया था। और जब मैं ग्रॉसरी करने गई तो मैं मसाले साइड पर जो है ना बिरयानी मसाला ढूँढ रही हूँ 5 से 10 मिनट ढूँढने के बाद मुझे वो लड़की जो होती है ना, वो पूछ रही है कि आप क्या तलाश कर रही हैं इतनी देर से। मैंने कहा मैं बिरयानी मसाला ढूँढ रही हूँ, क्योंकि उसके जो बॉक्सेस होते हैं ना वो ग्रीन कलर के होते हैं, तो वो देखकर ही पहचान में आ जाते थे। और मैं शान के लिए शान का जो है ना बिरयानी मसाला ही लेकर आती थी ज़्यादा। तो मैं बस पहले के रखे हुए थे जो ग्रीन मसाले वाले थे, ग्रीन बॉक्स वाले थे। तो इसके बाद ये हुआ कि मुझे ना बॉक्सेस चेंज हुए तो समझ में ही नहीं आ रहे थे मसाले। तो फिर उन्होंने बताया कि इन्होंने बॉक्सेस चेंज कर दिए हैं, तो फिर ये वाले लेकर आई थी। और ये जी मैं ग्रॉसरी करके आई थी इम्तियाज़ से, टमाटर वगैरह लेकर आई थी, तो ये मैंने निकाले नहीं थे, वैसे ही रख दिए थे। रात को काफ़ी थक गई थी और जो चीज़ें थी वो वहाँ पर वैसे ही रख दी थी ना, टमाटर वगैरह भी वैसे ही रख दिए थे क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे निकालने थे। तो यहाँ पर जी कौरमा जो है वो तैयार हो रहा है। बीफ है तो इसमें टाइम लगता है, तो मैंने इससे पहले ही सारी चीज़ें ऐड करके ना रख कर छोड़ दिया था। तो बस यहाँ पर मैं जो हूँ ना बॉक्स वाला मसाला ऐड करती हूँ और बाकी घर के भी कुछ मसाले डाल देती हूँ अगर मैं ज़्यादा बिरयानी बना रही हूँ। इसके बाद जी मैं इधर बना रही हूँ चिकन इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बीफ खाकर थोड़ा सा वो हो जाता है, तो मैं यहाँ पर चिकन बना रही हूँ। इसके लिए मैंने लिए हैं यहाँ पर 8 से 10 काजू, क्योंकि यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ एक डिफरेंट और न्यू रेसिपी, मोगलाई चिकन बना रही हूँ। और इसमें जो है ना काजू को मैं थोड़ा सा मिल्क डालकर ग्राइंड कर लूँगी। और इसके बाद मैं यहाँ पर चिकन की मैरिनेशन करूँगी। मैरिनेशन के लिए जस्ट मैं यहाँ पर ब्लैक पेपर यूज़ कर रही हूँ पाउडर, या फिर जो फ्रेश होता है ना उससे भी क्रश करके यूज़ कर सकते हैं। और साथ में इसमें नमक ऐड करूँगी, जितने भी हमें नमक चाहिए ना, मतलब सालन बनाने के लिए उसके हिसाब से ही मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। बाद में भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ भी इसमें ऐड नहीं करूँगी, बस इसे अच्छी तरह से मिक्सअप करके ना मैरिनेशन के लिए रख दूँगी। तो ये रेसिपी आप सब भी ज़रूर ट्राई करें, डिटेल में सिखाऊंगी, अच्छी लगी तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर जी काजू के पेस्ट जो मैंने बनाया हुआ था, और मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को पेस्ट बना लिया था। तो और बना रही हूँ मैं एवा कुकिंग ऑयल में। कुकिंग ऑयल मैंने थोड़ा सा डाला है, हाफ़ कप के करीब, और थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल हो तो अच्छा लगता है, कौरमा या कढ़ाई हो। ये तो मुगलाई हांडी बना रही हूँ मैं, तो हांडी वगैरह में भी बहुत अच्छा लगता है। और साथ मैंने यहाँ पर जो है ना अनियन का पेस्ट बनाया था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसके साथ मैं यहाँ पर 3 चम्मच जो है, मतलब छोटे साइज़ के स्पून, मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। तो मतलब अगर आप बनाएं, ट्राई करें तो अपने हिसाब से, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बना सकते हैं। जितनी ज़्यादा चिकन हो उसके हिसाब से आप, अगर आप कम बना रहे हो तो आप एक स्मॉल साइज़ जो है ना प्याज ले सकते हैं, उसको पेस्ट बना लें। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा बना रही थी, मतलब किलो के करीब है ये, और मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है। और प्याज और लहसुन अदरक को मैंने ऑयल में इतना फ्राई किया है ना कि प्याज का कच्चापन दूर हो जाए। इसके बाद जी मैं यहाँ पर जो चिकन मैरिनेट करके रख चुकी थी ना ब्लैक पेपर और नमक के साथ, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसे इतनी देर तक पकाऊंगी, मतलब भून लूँगी कि चिकन का कलर जो है ना वाइट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह के कलर आ चुका है। अब मैं इसमें घर के ही मसाले ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है, और 1 से 1.5 चम्मच ही मैं यहाँ पर ज़ीरा पाउडर भी ऐड करूँगी। तो मैं कोई यहाँ पर बॉक्स वाला मसाला यूज़ नहीं करी, सारे वही मसाले होंगे जो घर पर मौजूद होते हैं, तो बनाना बहुत ईजी हो जाएगा आप सबके लिए भी। और यहाँ पर मैं हल्दी पाउडर यूज़ कर रही हूँ, और साथ में यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी, कुटी हुई नहीं, सिर्फ पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। इसके बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्सअप कर लूँगी। मिक्सअप करके भी मैं इसे पकाऊँगी, फिर चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखें जी मैंने अच्छे से इसे मिक्सअप किया है और 5 मिनट तक इसे पकाया है। इसके बाद मैं इसमें जो ऐड कर रही हूँ ना, ये इसकी बहुत मेन सी इंग्रेडिएंट्स है ये। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ केचप, और केचप मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच यूज़ किए हैं, मतलब कोई सा भी केचप ले सकते हैं, केचप हर घर में मौजूद होता है। तो मेरे पास चिली गार्लिक पड़ा हुआ था, मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच ऐड किए हैं। अगर आप केचप स्किप करना चाहें तो 1 टमाटर की प्यूरी बनाकर भी डाल सकते हैं, बट विदाउट छिलको।
के साथ जो है ना आप उसे पीस लें। उसके बाद जी यहाँ पर मैंने जो है ना केचप ऐड कर दिया है, फिर से इसे मिक्सअप किया है ताकि वो जो है ना अच्छे से केचप और मसाले मिक्सअप हो जाएं। तो यहाँ पर देखें ऑयल जो मैंने डाला था वो अब अलग होना शुरू हो गया है। तो जब मैं यहाँ पर इसे थोड़ी देर भून लूँगी, फिर जो मैंने काजू का पेस्ट बनाया हुआ था वो इसमें डाल दूँगी। मैंने 8 से 10 काजू लिए थे क्योंकि चिकन मेरी थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर आप कम चिकन में बनाएं तो 4 से 5 भी ले सकते हैं। तो काजू पेस्ट ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्सअप करूँगी। अब इसके बाद मैं यहाँ पर दही शामिल करूँगी। मैं यहाँ पर दही अंदाज़े से डाल रही हूँ, तकरीबन ये 3 से 4 चम्मच ही दही डाल रही हूँ मैं यहाँ पर। और बस यहाँ पर जो मैंने सारी चीज़ें ऐड करनी थी ना वो सब कर दी हैं और इसे मिक्सअप करके अब मैं इसे कवर अप करके छोड़ दूँगी, क्योंकि अब जो है ना ये, और मैं इसमें कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करूँगी क्योंकि पानी जो है ना ऑलरेडी दही हमने जो इसमें ऐड किया है ना वो पानी काफ़ी छोड़ देते हैं दही, तो फिर हम अलग से पानी नहीं डालेंगे और वो जो है ना चिकन इसमें ही गल जाएगी और अच्छे से पक जाएगी। तो हम इसे सही से मिक्सअप करके और फिर इसे कवर अप करके 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। तो इधर जी मैंने इसे 15 से 20 मिनट तक ही कुक किया है और चिकन तो बहुत जल्दी टेंडर हो जाती है। यहाँ पर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ऑयल अच्छे से जो है अलग हो चुका है ग्रेवी के साथ और चिकन भी अच्छे से टेंडर हो गई है। तो यहाँ पर जो है ना मैं टेस्ट करके एडजस्ट कर सकती हूँ सॉल्ट, और इसकी ग्रेवी देखें कितनी दानेदार सी है। तो वैसे तो ये नॉर्मल ही मतलब जो कोरमा वगैरह हम बनाते हैं उस तरह ही है, बट इसमें जो 2-3 चीज़ें ऐड की है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है। और यहाँ पर अच्छी तरह जब चिकन तैयार हो गई है, गल गई है, मसाले से तेल अलग हो चुका है, तो अब मैं इसमें गरम मसाला पाउडर ऊपर से ऐड कर रही हूँ और साथ यहाँ पर कसूरी मेथी ऐड करूँगी, तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैंने अंदाजे से ही डाल दिया है। तो यही इसकी 2-3 चीज़ें हैं जो मेन है, मतलब काजू और कसूरी मेथी आपने ये जो है ना इसमें लाजमी ऐड करनी है, इससे ही इसका थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट आएगा। तो ये मुगलई चिकन यहाँ पर तैयार हैं और कसूरी मेथी डालने के बाद भी मैं इसे अच्छी तरह से मिक्सअप करूँगी। अब ज़्यादा टाइम हमें इसे कुक नहीं करना है क्योंकि फिर ओवर कुक हो जाए ना तो फिर चिकन जो है वो टूटना शुरू हो जाती है, क्योंकि चिकन बहुत ज़्यादा नहीं पकाते हैं हम इसे। और चिकन में एक मेन चीज़ यही होती है ना कि आप इसमें कितने ज़्यादा परफेक्ट है, मतलब गोश्त गल भी जाए और ओवर कुक भी ना हो। तो यहाँ पर चिकन जो है बिल्कुल रेडी है और अब मैं इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग करूँगी। मोटी वाली मिर्चें जो है मैं इसमें 4 से 5 ही ऐड करूँगी और इसके साथ मैं यहाँ पर हरा धनिया से इसकी गार्निशिंग करूँगी। तो यहाँ पर मज़ेदार सी मुगलई चिकन तैयार है। तो आप सभी ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फ़ीडबैक दें। इंस्टाग्राम पर आप पिक्चर शेयर कर सकते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं। अगर अच्छी लगे तो ट्राई ज़रूर किया करें और बड़ी खुशी होती है ना, और जब आप लोग ट्राई करेंगे तो मेहनत वसूल हो जाती है ना, आप लोगों को इतनी डिटेल में सिखाया है। तो इसके बाद यहाँ पर ये था कि मैं जो हूँ ना थोड़ी देर रेस्ट करूँगी मेरा के साथ। हेलो मेरा, हेलो कर दो, हाय व्यूअर्स, और जल्दी से टर्टल को प्यार करके दिखा दो, प्यार कर दो, जल्दी से पारी कर लो। अच्छा निन्नी सुला दो, निन्नी छुला दो, निन्नी छुला दो। ये मेरी बेटी तो निन्नी छुला देती हैं, जल्दी से पारी कर लीजिए, पारी कर लीजिए जल्दी से। ये गुड गर्ल। कैसे हैं आप सब? टाटा कर दो, टाटा। ठीक है बस जी, टाटा कर दीजिए, टाटा कर दीजिए, अल्लाह हाफिज़। इसके बाद जी अब हो चुका था शाम का टाइम और मैं आ गई थी यहाँ किचन में वापस से, क्योंकि अब मैंने जो है ना जस्ट राइस बनाने थे, मतलब बिरयानी जो मैं बना रही थी उसके लिए मैंने चावल बॉईल करने थे। तो शाम की दावत या रात का डिनर कह लें वो बड़ी आसानी हो जाती ना, बहुत ही आराम से काम कर लेते हैं। मैं भी ऐसे ही कुछ कर रही थी स्लो होकर, और बस मैं यहाँ पर फाइनली रायता बना रही थी। तो रायता बनाने के लिए मैं हमेशा से यही यूज़ करती हूँ। मैंने रोस्टेड ज़ीरा जो है उसको पाउडर बना लिया और साथ यहाँ पर
पर मिंट और ग्रीन चिली को जो है ना हमने रिश्ते में कूट लिया है और फिर इसमें ऐड कर दिया है और ऊपर से सॉल्ट ऐड करूँगी। बस इस तरह से सिंपल रायता बनाती हूँ और यही अच्छा लगता है मुझे। तो बस यहाँ पर रायता भी तैयार है और मेरे राइस भी जो है वो बॉइल्ड हो चुके थे। तो राइस मैं यहाँ पर जुनैद जमशेद का यूज़ कर रही हूँ और ये मुझे बहुत पसंद आया था, अल जदीद से लेकर आई थी और ये बहुत खिले खिले से बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने राइस जो है वही यूज़ किए हैं और इधर बस बिरयानी की तय कर रही हूँ मैं। स्टार्ट से मैं यही करती हूँ कि अपने सारे काम जो है ना गेस्ट के आने से पहले ही कर देती हूँ। मतलब अच्छा नहीं लगता ना कि अगर कोई गेस्ट आए तो फिर आप किचन में ही लगे रहो। तो मैं यहाँ पर जो लास्ट अपने फाइनल काम कर रही थी वो बिरयानी की तय कर रही थी और इसे मैं चूल्हे पर रखूँगी। तो यहाँ पर मेरे तकरीबन काम हो चुके थे, सैलेड वगैरह मैंने तैयार कर दिए थे और साथ बस आतिफ गए थे रोटी लेने के लिए और वो मैंने कटिंग करनी थी और बाकी मेरे तमाम काम हो चुके थे। तो जब गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो हम बैठ कर उनके साथ थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर मैंने खाना वगैरह लगाया था। तो आज का दिन इस तरह से मेरा बिज़ी गुजर गया था। संडे क्योंकि मेड भी नहीं आती है ना तो डबल ट्रिपल काम हो जाते हैं, फिर गेस्ट आ जाए तो कुछ ज़्यादा हो जाता है। तो इसी तरह से मेरा दिन जो है गुजर गया और फर्स्ट आज जो है ना मैंने अपने घर पे दावतों वाला खाना भी बना लिया ईद उल अज़हा के बाद। तो आप सब ने जो है ना किस तरह से गुजारा ईद उल अज़हा का दिन और उसके बाद भी कहाँ कहाँ आपकी दावतें हुई, कहाँ कहाँ आप लोग गए। वैसे तो आजकल हालात बड़े बुरे चल रहे हैं, दोबारा से लॉकडाउन हो चुका है और फिर कोविड की वजह से रेस्टोरेंट वगैरह सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं, पार्क्स वगैरह सब बंद हो गए क्योंकि इतने बुरे हालात हो चुके हैं। तो बस आप सब भी जल्दी जल्दी वैक्सीन लगवाएं। मैंने भी जाना है वैक्सीन लगवाने। मैं 3-4 टाइम से जो है ना आतिफ से कह रही हूँ मुझे भी वैक्सीन लगवा दें। और यहाँ पर जी देखें बिरयानी को मैंने दम लगा दिया है और बिल्कुल चावल खिले खिले से बने हैं और मिक्सअप करूँगी यहाँ पर। इसके बाद हम कर रहे हैं यहाँ पर डिनर। मेरा जाओ हिबा के पास जाओ। जब जा रही थी जब नहीं बनाया मैंने। फिर से फिर से कर लो। लेंगे नहीं इधर तो देखिए इधर भी